प्रिय विद्यार्थियों, अपने पिछले व्याख्यान में हमने फिरोज तुगलक के विषय में पढ़ा। उसमें हमने उसकी राजस्व नीति और उसके निर्माण कार्यों के विषय में प्रमुख रूप से पढ़ा था। आज हम उसके कुछ अन्य कार्यों एवं उसके मूल्यांकन के विषय में जानेंगे। फिरोज एक न्यायप्रिय सुल्तान था। उसकी न्याय व्यवस्था कुरान और इस्लामी परंपराओं पर आधारित थी। उसने अपराध ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त होने वाली शारीरिक यातनाओं को समाप्त कर दिया और अपराधी को दंड भी अब उदारता से दिए जाते थे। उसने मुसलमानों को दिया जाने वाला मृत्युदंड लगभग समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त अंग भंग की सजा देना भी बंद कर दिया, क्योंकि वह कहा करता था कि खुदा के बंदों को कुरूप अथवा अपंग बनाने का किसी को अधिकार नहीं है, जिससे उसकी जनता के मध्य लोकप्रियता बढ़ गई, किंतु राज्य में अपराधों की संख्या भी उसी अनुपात में बढ़ गई। बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए फिरोज ने एक बेरोजगार कार्यालय भी स्थापित किया। इस कार्यालय में बेरोजगारों का पूर्ण विवरण रखा जाता था और लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजी दिलाने की व्यवस्था की जाती थी। उसने दिल्ली के कोतवाल को आदेश दे रखे थे कि वे प्रत्येक मोहल्ले में जाकर बेरोजगार मुसलमानों की लिस्ट तैयार करें और उन्हें रोजी देने की व्यवस्था करवाए। इसके अतिरिक्त फिरोज ने एक दीवाने खैरात अर्थात एक दानशाला की भी व्यवस्था की। इस विभाग के द्वारा अनाथ मुस्लिम कन्याओं के विवाह एवं अनाथों की उदर पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। सुल्तान ने बीमारों के निःशुल्क उपचार के लिए एक खैराती अस्पताल भी खोला था, जिसमें कुशल हकीम नियुक्त किए जाते थे। फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक की भांति स्वयं विद्वान नहीं था, किंतु फिर भी वह विद्या प्रेमी सुल्तान था। वह विद्वानों का आदर करता था और होनहार व्यक्तियों के लिए वजीफे स्वीकृत करता था। अंगूरी महल में वह विद्वानों को आमंत्रित करता और उनका यथोचित सत्कार करता। उसके दरबार में जियाउद्दीन बर्नी, शम्से सिराज, अफीफ आदि विद्वान थे। फिरोज ने अपनी आत्मकथा फतुआते फिरोज शाही भी लिखी। फिरोज ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद भी करवाया। कांगड़ा विजय के उपरांत उसे संस्कृत ग्रंथों का एक पुस्तकालय भी मिला। शिक्षा के विकास के लिए उसने अनेक स्कूल खोले। शिक्षा के साथ इस्लामी धर्म का भी विकास किया और साथ ही मस्जिद का भी निर्माण करवाया। उसके द्वारा स्कूलों में दिल्ली का फिरोजशाही मकतब सर्वश्रेष्ठ था। फिरोज तुगलक एक कट्टर सुन्नी मुसलमान शासक था और वह हिंदुओं के प्रति कठोर था। उसने हिंदुओं को प्राचीन मंदिरों के नष्ट हो जाने पर उनके पुनर्निर्माण की अनुमति प्रदान नहीं की और मूर्ति पूजा पर भी रोक लगाई। साथ ही हिंदुओं के मेलों पर भी प्रतिबंध लगाया। उसने नगरकोट और उड़ीसा के मंदिरों को नष्ट करा दिया। वह स्वयं लिखता है, मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए उत्साहित किया और मैंने यह घोषित कर दिया कि जो मुसलमान हो जाएगा उसे जजिया से मुक्त कर दिया जाएगा। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला वह प्रथम मुस्लिम शासक था। वह शिया मुसलमानों के प्रति भी इतना ही अनुदार था। इसी धार्मिक कट्टरता के कारण शम्से सिराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह एक आदर्श मुस्लिम शासक था। फिरोज तुगलक पर खलीफा का भी प्रभाव था। दिल्ली के इतिहास में पहली बार फिरोज ने अपने को खलीफा का नायब घोषित किया। उसने खलीफा का नाम सिक्कों पर भी लिखवाया और खुतबा में सुल्तान के नाम के साथ उसके नाम का भी उल्लेख किया।
फिरोज तुगलक ने दास प्रथा को जोर शोर से प्रोत्साहित किया और उसने अपने सूबेदारों को आदेश दिया कि वे अपने राज्यों से गुलाम भेंट करके राजधानी भेजें। इसलिए उसके शासन में दासों की संख्या बढ़कर 1,80,000 के लगभग हो गई। इनके लिए उसने दीवाने बंदगान नामक एक अलग विभाग खोला और लगभग 40,000 गुलामों को सुल्तान ने विभिन्न पदों पर नियुक्त किया। आगे चलकर इन दासों ने राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ कर दिया और सुल्तान की मृत्यु पर उन्होंने उत्तराधिकार के प्रश्न में भी हस्तक्षेप किया। अफीफ ने लिखा है कि अंत में इन दासों ने सुल्तान फिरोज शाह के पुत्रों के सिर काटकर दरबार के सामने लटका दिए। अपने पोते गयासुद्दीन तुगलक शाह को अपना राज्याधिकारी नियुक्त करते हुए 20 सितंबर 1388 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में सुल्तान फिरोज तुगलक की मृत्यु हो गई। समकालीन लेखकों ने फिरोज तुगलक की उदारता और दयालुता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। इतिहासकार बर्नी लिखता है, नासिरुद्दीन महमूद के उपरांत इतना उदार, दयालु, न्यायप्रिय, शिष्ट तथा ईश्वर से डरने वाला कोई अन्य सुल्तान नहीं हुआ। शम्से सिराज ने फिरोज को धर्मनिष्ठ बताया है, किंतु आधुनिक इतिहासकारों का कहना है कि वह सम्राट औरंगजेब की भांति संकीर्ण विचारों का सुल्तान था। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने उसे दिल्ली सल्तनत का अकबर बताया है, किंतु अधिकांश इतिहासकार एल्फिंस्टन के इस कथन से सहमत नहीं हैं। स्मिथ लिखता है, उस युग में फिरोज के लिए संभव नहीं था कि वह अकबर की भांति इतना ऊंचा उठ सकता हो। वह हिंदू मुसलमान जनता को एक दृष्टि से देख सकता हो। अर्थात फिरोज की परिस्थितियों के कारण उसे अपना सामंजस्य बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कट्टर धार्मिक नीति अपनानी पड़ी, किंतु उसके प्रशासनिक कार्यों से यह स्पष्ट होता है कि वे परिस्थितियां भी स्वयं सुल्तान के द्वारा ही पैदा की गई थीं। इतिहासकार वुल्जले हेग फिरोज के शासन सुधारों पर टिप्पणी करते हुए लिखता है कि फिरोज के राज्यकाल के साथ एक अत्यंत उज्जवल युग का अवसान होता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं, फिरोज का नाम उसके शासन सुधारों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, पर उसमें अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक जैसी योग्यता, निर्भयता और शक्ति नहीं थी। फिरोज में सैनिक योग्यता और सफल प्रशासन की कुशलता का अभाव था। उसमें एक अनुभवी सैनिक तथा सफल सेनानायक के गुण नहीं थे। उसने प्रशासन को सुधारने हेतु जो भी योजनाएं बनाई, आखिर में वह साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुई। उसने अमीरों और उलेमाओं के प्रति जो उदारता प्रदर्शित की, वह राज्य में अराजकता का मूल तत्व बन गई। सेना और सामान्य प्रशासन में पैतृक आधार पर नियुक्तियां करने से सेना और प्रशासन दोनों ही निर्बल हो गए। जागीरदारी प्रथा का पुनर्प्रचलन कर उसने साम्राज्य को खंड खंड कर दिया। अतः डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का यह कथन सत्य है कि वह न तो एक योग्य सेनापति था और न एक दृढ़ और दूरदर्शी शासक ही था।